आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। इस जगह को तेरे महिमा से भर दे और जैसा तू चाहता है वैसा तू हमें चलाए। धन्यवाद करते हैं। हम सबों का ताबा तेरे हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। पवित्र आत्मा, अपवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, अपवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, तूने ऐसा छू लिया है, मुझको बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको बदल दिया है। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। हाँ, जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा, अपवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हम सब का तू है शांति का राजा। पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की होसाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। होसाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। फिर से जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की होसाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। हो होसाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। धोलो तुम भी अपने दिलों को, जिसमें रहे नादा। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। धोलो तुम भी अपने दिलों को, जिसमें रहे नादा। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की होसाना। हम
हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हो होसाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार, उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार, उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, होसाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हो होसाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, होसाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हो होसाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, तू ही आदि है, तू ही अंत है, तू ही सब कुछ है। तू निर्बलों में बल को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। तू यहोवा निसी है, जय का झंडा हमारे साथ रहता है। हम आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू जीसस। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव हम तुझे देते हैं, और ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से करते हैं। जब परमेश्वर हमें मिल सकता है, हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। तो समय बहुत ही निकट है, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। जो उसकी ओर विश्वास से, भरोसे के साथ उसकी ओर देखते रहते हैं, उन्हें परमेश्वर कभी शर्मिंदा नहीं करता। उसकी जो मर्सी से वो हमेशा हमें घेरे रखेगी। बहुत अच्छा प्रभु है, उसका अनुग्रह से हम घेरे रहेंगे। कितना अद्भुत परमेश्वर है। जब परमेश्वर हमें चारों ओर से घेरे रखेगा, तो कौन हमें हानि पहुंचा सकता है। कि परमेश्वर के सामने अगर हम विनती रखते हैं, वो कभी उसको चुकने नहीं देता। कभी ऐसा नहीं कि उसने हमें उत्तर नहीं दिया। वो अद्भुत परमेश्वर है। आइए, ये समय है धन्यवाद देना है। जिस किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। बहुत समय के बाद परमेश्वर ने मुझे वापस अपनी संगति में, अपने लोगों के बीच जोड़ा। बहुत समय पहले मैंने जॉब ज्वाइन किया था, जहाँ पे फ्राइडे वीक ऑफ था। मैं संडेज़ को वीक ऑफ पॉसिबल नहीं था, और 3 मंथ्स बहुत सफ़रिंग था मेरे लाइफ में, बहुत ज़्यादा सफ़रिंग। उस समय भी परमेश्वर ने मुझे एक एक दिन करके संभाला, इतने स्ट्रेस में भी। लेकिन फिर आखिर मुझे जॉब चेंज करना पड़ा। यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, लेकिन नॉर्मली भी जब हम यहाँ आते हैं, पैर रखते हैं इस घर में, तो परमेश्वर एक एक शब्द हमारे, एक एक प्रॉब्लम जो हम शेयरिंग, नॉर्मल टॉक्स भी हम जो बातें करते हैं, वो भी परमेश्वर सुनता है।
हमारे हृदय की इच्छाओं को वो समझता है। तो मैं बहुत हैवी हार्ट से रो पड़ी थी एक दिन रेखा सिस्टर के सामने, नहीं सहन हो रहा है मुझसे। और तो एक माँ की तरह उन्होंने मुझे एडवाइस दिया और मैं वहाँ से आउट हो गई। बहुत ही ज़्यादा बुरी संगति थी वहाँ पर। उसके बाद फिर प्रभु की दया से विद इन 1 वीक मुझे एक बहुत अच्छा जॉब से प्रभु ने ब्लेस किया, जो कि कल्याण में है। और मुझे वहाँ पे परिवार के समान रखा जाता है, अपनी बेटी के समान ट्रीट किया जाता है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि मुझे ऐसा कोई जॉब मिल सकता है, क्योंकि मैंने हमेशा जॉब पे बहुत स्ट्रगल देखा है, नेगेटिविटीज फेस की है। तो उसमें भी फ्राइडे को ही ऑफ था, जिसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही थी यहाँ पर। लेकिन मैंने जब प्रभु को इच्छा दिखाई कि प्रभु ठीक है, मैं जूम मीटिंग जब मुझे पॉसिबल होगा आई विल ज्वाइन, बट एक संगति की ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि अंदर से हम पूरा सूख जाते हैं जब हम पूरी संसार की बातों में चले जाते हैं। तो मेरे बॉस ने अपफ्रंटली मुझे बोला था कि तू संडे को छुट्टी लिया कर, लेकिन मेरे मुंह से ना निकल गया उस टाइम पे। बहुत ही डर के, बहुत ही हम्बली मैंने उनको बोला कि संडे को छुट्टी चाहिए मुझे। तो प्रभु की दया से मुझे अप्रूव हो गई वो छुट्टी। अब संडे को ही ऑफ है और मैं प्रभु के घर में आ पा रही हूँ। मैं परमेश्वर का खुशबू को अद्भुत रीति से अब तक संभालता है और हर तकलीफ से उसे बाहर निकाला। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और फिर से कलीसिया में वापस सही दिन पर छुट्टी दी कि हम सबसे मिल सके। कितना अद्भुत खुदा है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, जो हम चाहत दिखाते हैं और प्रभु पूरा करता है ना। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा दे। खरोखर प्रभू खूप आहे, कारण माझ्या बहिणीची तब्येत खूप खराब होती, कारण तिला डॉक्टरकडे नेलं होतं तर डॉक्टरने सांगितलं पूर्ण इन्फेक्शन तिच्या शरीरात पसरलं, तिचे डोळे सुजले होते, ऐकायला येत नव्हतं, जेवणाची टेस्ट बदलली होती, सर्व झालं होतं। डॉक्टरने सांगितलं तिला कधी पण काही पण होऊ शकतं। आम्ही 4 दिवस तिला प्रार्थनेमध्ये ठेवला, त्याच्यानंतर तिला हळूहळू टेस्ट आली तिच्या जेवणाला पण, आणि तिला ऐकायला पण यायला लागलं, आणि तिचे रिपोर्ट केले होते सगळे, तर ते डॉक्टरने सांगितलं होतं तिला एक तर TB निघेल नाही तर कॅन्सर निघेल, म्हणून तिचं सगळ्याचे प्रॉब्लेम चालू झाले। त्याच्यानंतर रिपोर्ट केले सगळे, पण सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आले तिचे, म्हणून प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते। डॉक्टरांनी सांगितलं फक्त तिला जास्त प्रमाणात वात आहे शरीरामध्ये, तर ते महिन्यालाच तिला आता डॉक्टरकडे आणा, काय प्रॉब्लेम नाही आहे, म्हणून प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते। आणि ज्या दिवशी यांना ऑर्डर भेटली होती ते सांगायला विसरले, त्याच दिवशी ते घरामध्ये एवढे जोराने घसरले, पूर्ण असे डोक्यावरच आदळले, पण प्रभूने त्यांना कुठं काही लागून दिलं नाही, फक्त थोडंसं लागलेलं, पण ते बरं झालं। मला एवढी भीती वाटली, मी म्हटलं आता डोक्यावर पडले, हातपाय फ्रॅक्चर एवढे जोराने ओरडायला लागले, पण देवाने काही होऊन दिलं नाही, म्हणून प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते। माझं काम झालेलं आहे आणि परमेश्वराने मला 20 वर्ष भरून भेटले, भरपूर मेहनत केलेली। परमेश्वराने सगळ्यात पहिलं मला आरोग्य दिलं, कारण ज्या दिवशी ऑर्डर झाली त्या दिवशी रात्री 12 वाजता एक जण एक्सपायर झाला, त्याने नोकरी नाही बघितली, काहीच नाही बघितलं। परमेश्वर धन्यवाद असो। 53 वय चाललेले, आतापर्यंत मला प्रभूने सांभाळलं, 20 वर्ष भरून दिले, अजून 9 वर्ष बाकी आहेत माझे। परमेश्वराने नोकरी दिली, धन्यवाद परमेश्वराला। जास्त काही बोलता येत नाही मला, पण परमेश्वराने आता इथून पुढे सर्व काही आमचं चांगलं केलेलं आहे। ज्यावेळेस उल्हासनगर सोडलं तेव्हा बरीच कठीण परिस्थिती आली आमची, परंतु परमेश्वराने आम्हाला सर्व सांभाळलेलं आहे आणि इथून पुढं परमेश्वर चांगलंच करणार आहे। धन्यवाद। परमेश्वर हम सबों की सुनता है ना। वह अपने कानों को हमारी ओर लगा कर रखता है कि हम उससे बातें करें और वो हमें उत्तर दे। हालेलुया। और वो देरी नहीं करता, वो अद्भुत परमेश्वर है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और सच में महान परमेश्वर है। हम सबों को संभाला, हमारी बाई को जॉब दिया, इतने सालों के कश्मकश के बाद गिरे लेकिन फिर भी उठाया, फिर से खड़ा किया। कितना अद्भुत परमेश्वर है। वो हमें संभालता है, इस बढ़ती उम्र में हमें हाथ पकड़ के लेकर चलता है। बहुत अच्छा खुदा है। बहुत सारा टाइम
हम बोल नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा अद्भुत रीति से हमें संभालता है और उसके बिना हम एक दिन भी जी नहीं सकते, चल ही नहीं सकते। वो महान खुदा है और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के सामने झुके हर एक गवाही के लिए, हर अद्भुत बातों के लिए जो अब तक प्रभु ने हमारे जीवन में की। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम तेरे सामने झुकते हैं खुदा। आज छोटे बच्चे से लेके हर एक के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। बड़े बुजुर्ग तक हम तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर। तू बहुत अच्छा खुदा है। तू हमें हाथ पकड़ कर चलाता है परमेश्वर। जहाँ पर हम चल नहीं सकते तू हाथ उठाकर हमें अपने बाहों में लेकर चलता है खुदा। तेरी अद्भुत अनुग्रह के लिए, तेरे दया के लिए हम तेरे सामने झुकते हैं पिताजी। आज दी हुई हर गवाही के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू बहुत अच्छा खुदा है, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। तू हमेशा हमें हमारे संग रहता है खुदा, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता परमेश्वर। हर वक्त हमें सुनता है परमेश्वर। तू कभी झपकी नहीं लेता पिताजी, कभी सोता नहीं परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते पिताजी। यहाँ पे दी गई हर गवाही के लिए तेरे सामने झुकते हैं। हर एक के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तुझे धन्यवादों की बेटों को तुझे चढ़ाते हैं परमेश्वर। हमारे होठों के शब्दों को तेरे चरणों में रखते हैं खुदा। ओ तू अद्भुत परमेश्वर है, जो सर्वोच्च परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हम उसका धन्यवाद करें। तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हमारे जीव शरीर आत्मा का ताबा तेरे हाथों में देते परमेश्वर। तू जुड़े हैं उन सबों के लिए धन्यवाद करते हैं, जो जुड़ नहीं सके उनके लिए भी तेरे सामने झुकते हैं खुदा। ओ हर एक को हर बंधनों से छुटकारा दे परमेश्वर। तू छुटकारा देने वाला खुदा है। इस दुनिया के कामों ने जकड़ के रखा है, हर उस जंजीरों को आज यीशु के नाम से तोड़ते हैं। आज हर एक दुनिया की जंजीरों को तेरे बच्चों के जीवन से आज यीशु के नाम से तोड़ते हैं। आज उनके जीवन में तेरे छुटकारे को कहते हैं। आज हर एक बंधन को यीशु के नाम से निकालते हैं। हर कर्जे की आत्मा को यीशु के नाम से निकालते हैं। आज तेरे बच्चों में तेरा छुटकारा, तेरी आजादी, तेरी स्वतंत्रता को मांगते हैं, तेरे खुशियों को मांगते हैं परमेश्वर। तेरे बच्चे तुझे धन्यवाद दे सके, बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद दे सके खुदा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते। आज हर परिवार के ऊपर तेरी दया को मांगते हैं। हर परिवार में तेरे ताबे को मांगते हैं खुदा। हर एक के घर में जो गलत बातें हैं उनसे आज हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। वो कुछ भी क्यों ना हो, हर एक गलत बातों को यीशु के नाम से निकलने की आज्ञा देते हैं। तू जानता है खुदा, तू अद्भुत परमेश्वर है। आज पिताजी हर एक के कमाई में तेरी बरकत को कहते हैं खुदा। परिवार में अच्छी बात की कमी घटी न रहे परमेश्वर। तेरे बच्चे हमेशा तृप्त रहे परमेश्वर। जैसा तू हर बातों में तृप्ति देता है, वैसे आत्मिक बातों की भूख दे परमेश्वर हर एक में वो प्यास दे परमेश्वर, कि वो तत्पर होके तेरे पास आ सके खुदा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते खुदा। तेरे दास को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। तो उसके होठों को स्पर्श कर पवित्र आत्मा हम सबों का ताबा ले और हमारी अगुवाई कर खुदा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के बलिदान के लिए, जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुनने पिता, We greet you all in Jesus' name. हम आप सबों का यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। We have a wonderful God, हमें अद्भुत परमेश्वर है and there is none like Him. और उसके जैसा कोई नहीं है। What a wonderful grace we have. क्या तो अद्भुत अनुग्रह है हमारे पास। Oh, what a wonderful God we have. क्या तो अद्भुत परमेश्वर है हमारा। He works in amazing ways, वो अद्भुत रीति से वो कार्य करता है and we cannot understand it. और हम उसे समझ नहीं पाते।
I think one thing is very beautiful. मैं सोचता हूँ कि एक चीज बहुत सुंदर है, If we come to our knees अगर हम अपने घुटने पर आए तो, and if we don't feel shame to say, Lord, I am sorry. अगर हम प्रभु से कहे प्रभु मुझे क्षमा कर, If we don't feel shame to say them that I am sorry, please forgive me. Our brother or a sister whom we have hurt, wounded, अगर किसी को हमने दुखी किया है, हमारे भाई या बहन को, अगर हम उससे कहे कि हमें क्षमा करो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। don't say sorry just for fulfilling the formality. सिर्फ सॉरी बोलकर ऐसा जिम्मेदारी पूरी हो गई ऐसा नहीं करना चाहिए। The sorry should come from deep of your heart. जो क्षमा है ना वो दिल की गहराई से आनी चाहिए। We are here to build together with the Lord. हम यहाँ पर है कि हम प्रभु के साथ मिलकर बांधे। Every movement of ours is being seen, हमारी हर जो हलचल है वो दिखाई देती है, admired, प्रशंसा होती है or cursed. या तो उसको श्रापित किया जाता है। So we need to check very properly that how I move. तो हमें अपने आप को अच्छी तरह से जांचना चाहिए कि मैं कैसा चलता हूँ। We are put on a Christ हमने क्रिस्त को पहन रखा है and we are moving. और हम चलते हैं। How my wife speaks about me, मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या बोलती है, how my husband speaks about me. मेरा पति क्या बोलता है मेरे बारे में, Not in front of me. मेरे सामने ही नहीं। I know very good husbands are always speak good about their wives. मुझे मालूम है कि हमेशा अच्छे पति जो है अपने पत्नी के लिए अच्छी बात कहता है, But behind, पर पीछे से, but when he is really alone, पर सच में जब अकेला होता है तभी what he or she speaks about you or thinks about you. वो दोनों एक दूसरे के बारे में क्या क्या सोचती है? कि वो राक्षस है या राक्षसीन है या वो देवता है. We need to really ponder. हमें सच में ये खोजना है, ढूंढना है। God wants a genuine people. परमेश्वर को सही लोग चाहिए। इतना अच्छा मिराकल करता है and that day Jesus will say, oh joy. Oh joy. Then if I will also start laughing अगर मैं भी हंसने लगूं and I will see that gates are closed और मैं देखूं कि गेट्स ही बंद हो गए and I hear voice, I don't know you. और मैं आवाज सुनूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, Get lost man. चला जा तुम, How it will be? तो वो कैसा रहेगा? It's not a fantasy. ये कुछ काल्पनिक चीजें नहीं है। Many people think, Arun, you people know you speak very fantasy. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो बोलते काल्पनिक बातों को बोलते हैं। हकीकत को नहीं बोलते हैं. There is no real world in you. आपके अंदर कोई हकीकत का दुनिया नहीं। Jesus will come. यीशु आएगा, We will fly. हम जाएंगे उड़कर उसके Dead साथ, will be raised. मृतक जी उठेंगे, We will come with Jesus again. हम यीशु के साथ फिर आएंगे, We will reign for 1,000 years. हम 1000 सालों तक राज्य करेंगे। Fantasy, fantasy. ये सब काल्पनिक लगता है लोगों को, But for us, पर हमारे लिए it's genuine. ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। It's truth. ये सच है, हकीकत है। Then is he interested in collecting kachra? क्या वो कचरा इकट्ठा करने के लिए रुचि रखता है? Think that he took kachra only. ठीक But- है, समझो उसने कचरा ही लिया, After making very nice, सब कुछ अच्छा करने के बाद, pure soap अच्छे से साफ सुथरा करने के बाद and Dunlop bed. और अच्छा बिस्तरा देने के बाद सो गया. सो गया। अच्छा नहीं लगा. अच्छा Dunlop. नहीं लगा। क्या अच्छा लगता है? कीचड़। कीचड़. अपनी जगह पर वापस जाना, Jesus पहले gave. की जगह पर, Then how it will be? तो वो कैसे रहेगा? We are God's people. हम जो है परमेश्वर के लोग हैं, End time ministers. अंत समय के सेवक। Each one. हर एक You serve God or don't serve.
आप प्रभु की सेवा करें या नहीं Serving करें। God means it's not taking a black Bible, putting a white shirt. Out. ये ऐसा नहीं कि काला बाइबल उठाना, सफेद पोशाक पहनना Or giving some deep revelation. और रहस्य की बातों को बोलना, नहीं. ऐसा नहीं है। Your life आपका जीवन is worship. वो आराधना है। Your life आपका जीवन is preaching. प्रचार है। Your life आपका जीवन is testimony. गवाही है। Is it good thing for a Christian to behave like unbeliever? क्या ये अच्छी बात है क्रिस्ती के लिए कि वो अविश्वासु जैसा काम करे? Believe as you are. आप जिए जैसे आप जीते हैं। But if you are really a Christian in heart, अगर आप सच में हृदय से क्रिस्ती हैं, how you are living? तो आप कैसे जीते हैं? Is it pleasing to God? क्या ये परमेश्वर को पसंद है? Am I having a good testimony before people? क्या मेरी लोगों के सामने अच्छी गवाही है? Before my house? मेरे घर के सामने, Before my wife? मेरे पत्नी के सामने, Before my children? मेरे बच्चों के सामने, Before my husband? मेरे पति के सामने? We need to check. हमें ये जांचना चाहिए, Or else नहीं तो we will stay here only. हम यहीं पे रह जाएंगे। We will stay here means हम यहीं पर रह जाएंगे मतलब we will not be with the Lord. हम प्रभु के साथ नहीं जाएंगे। We can't enjoy. हम आनंद नहीं God's मना सकते presence. प्रभु के उपस्थिति का। We may live like a whitewashed tombs. हम जो है सफेद चूना लगा हुआ कब्र जैसा होंगे There won't be a real fellowship of Lord. और प्रभु के साथ सही सहभागिता नहीं होगी। We know that Jesus will come soon. हम जानते हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। If you are a husband or a wife or a leader, अगर आप पति, पत्नी या अगुवाहे हैं if you are God's child, या आप परमेश्वर के बच्चे हैं, you should lead your family. तो आप अपने परिवार को चलाना चाहिए। Not dictatorship. हुकूमत नहीं बल्कि बड़े प्यार से समझा कर. You should. आप करना चाहिए Because Jesus is coming soon. क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और other side, और दूसरे तरफ से हुकूमत कर कुछ भी कर. Will you enjoy your child to be destroyed in this world? क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा इस दुनिया में नष्ट हो जाए? Will you enjoy क्या आप आनंद मनाएं? how he should live वो कैसा जीना चाहिए when he knows that day is approaching? जब वो जानता है कि वो दिन नजदीक आ रहा है? या अभी भी डुप्लीकेट जर्नी चालू है या नकाब लिए चल रहे हैं. We have to be very serious. हमें बहुत गंभीर होना है Because we know that our fight is not against flesh and blood. क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी युद्ध वो लहू और मांस से नहीं है। Our struggle is not against any flesh, any man. हमारी और- जो कश्मकश है वो किसी मनुष्य के विरुद्ध नहीं है, It's not against any blood. वो किसी लहू के विरुद्ध नहीं। If our fight is not with them, अगर हमारा मल्लयुद्ध उनके साथ नहीं है, we should see that what really our fight is with. हमें सच में ये देखना चाहिए कि हमारी युद्ध है किसके साथ। What we eat, हम क्या खाते हैं, why we eat, क्यों खाते हैं, where we eat, कहाँ खाते हैं, how we eat, कैसे खाते हैं, with whom we eat. किसके साथ खाते हैं। Our life is a testimony. हमारा जीवन जो है गवाही है। King Solomon said, राजा सुलेमान ने कहा, when you sit down to eat with a ruler, जब आप राजा के साथ खाना खाने बैठो then put a knife on your throat. तो अपने गले पर तलवार को रखो Consider carefully what is set before you. और अच्छे से ध्यान दो कि आपके सामने क्या रखा हुआ है। If you possess a great appetite, अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है do not crave his deliciousness, for the food is deceptive. तो वो अच्छे खाने के लिए आप चाहत मत रखो, क्योंकि जो खाना है वो फंसाने वाला है। Because your food will make you to lose your battle. आपके खाने की वजह से आप युद्ध हार जाओगे। What you eat
आप क्या खाते हैं, why you eat, क्यों खाते हैं, where you eat, कहाँ पर खाते हैं, with whom you eat. किसके साथ आप खाते हैं। We know what Eve did. हम जानते हैं कि हवा ने क्या किया। Genesis 3:6. उत्पत्ति 3:6। There that woman saw वहाँ पर जब स्त्री ने देखा that tree is good for food, कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है pleasing to eye, और देखने में मन भाऊ, and desirable to obtain wisdom. बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, And she took and ate. उसने उसे तोड़ा और खाया। You know now what happened? आप जानते हैं ना क्या हो गया। खाया नंगा हो गया। See the battle. देखिए आप इस युद्ध को। Battle is not against flesh and blood. मल्लयुद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है, But the moment she ate, पर जिस क्षण उसने खाया she gave to her husband. उसने अपने पति को दिया, Her husband ate. उसके पति ने भी खाया। There was a battle. वहाँ पर युद्ध था She lost. और वो हार गई Only just because of food. सिर्फ खाने की वजह से। We need to be very careful. हमें बहुत ही खबरदार रहना I'm है। not speaking about just food. मैं सिर्फ खाने के बारे में ही नहीं Every कहता। action we act, हर एक काम जो हम करते हैं, every step we take, हर कदम जो हम लेते हैं, it's a battle. वो युद्ध है। And that battle, और वो युद्ध, you should always be victorious. उसमें आप हमेशा विजयशाली रहना Yes, चाहिए। we need to take care of our lives. पर हमें हमारे जीवन को संभालना है। Do you want to win battle or not? आपको युद्ध जीतना है कि नहीं? Stand. खड़ा हो जा, Do what he told you to do. वही कर जो उसने कहा है तुझे करने के लिए। Don't do something else. कुछ और मत कर। Keep your testimony. अपनी गवाही को रख। What step you take. कौन सा कदम आप उठा रहे हो? We can know about Esau. हम एसाव के बारे में जानते Food. हैं। We are looking at food, हम खाने के बारे में देख but रहे it's हैं। not about just food. ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है। And he came there वो वहाँ पर आया because he saw Jacob was cooking. क्योंकि उसने देखा कि याकूब जो है He वो was cooking. खाना, And Esau was hungry. और एसाव वो बहुत ही भूखा था। And he told, और उसने कहा let me have that red. उसने कहा कि मुझे वो लाल वस्तु दे। क्या दिख रहा है आंखों के हमें लाल लाल. So his name became Edom इसीलिए उसका नाम बन गया एदोम, because he sold out his birthright. क्योंकि उसने अपने पहलोठेपन को बेच दिया। Food, खाना, battle, युद्ध, birthright. पहलोठापन, He didn't value birthright. पहलोठेपन का उसने कीमत ही नहीं जाना। You know, Edom. His अब name became Edom. उसका नाम एदोम पड़ क्या बन गया। गया उसका नाम? एदोम। What people call him? लोग आपको क्या कहते हैं? Because of our character. हमारे चरित्र के वजह से। If someone will name you, अगर कोई आपको नाम रखे, with what name people name you? किस नाम से लोग आपको पुकारते हैं? Let them name fool, pagal, उन्हें नाम रखने दो। मूर्ख, पागल, for Christ. क्रिस्त के कारण। ठीक है, वो लोगों ने खेला अपनी जिंदगी से. How you live your life? आप कैसे जीते अपना जीवन? How you are with your wife? अपने पत्नी के साथ अब तो How you are कैसा with है? your pastor? अपने पास्टर के साथ How your कैसा pastor है? is with you? आपका पास्टर आपके साथ कैसा है? What people should call me? लोग मुझे क्या कहना चाहिए? God looked at Jacob परमेश्वर याकूब की ओर देखा and he said, और उसने कहा you are Israel. तू इजराइल Somebody है। name people are giving you. लोग आपको कौन सा नाम दे रहे हैं? What name you are making people to give them to you? आप लोगों को आपको क्या नाम देने लगा रहे हैं? What image you are putting on people's life? आप दूसरों के लोगों के जीवन में अपना कौन सा इमेज रख रहे हैं? How we live, that is पर what, हम कैसे जीते हैं yeah, it matters a lot. उसका बहुत बड़ा महत्व है। See to it that no one is sexually immoral.
or is godless like Esau, who for a single morsel of bread sold his birthright. ऐसा ना हो कोई जन व्यभिचारी ईसाव के समान. ईसाव was अधर्मी. ईसाव अधर्मी था. Just by morsel of food, एक टाइम का खाना के लिए बेच दिया. आइडेंटिटी नहीं. इसके सिवा आप खरीद नहीं पाओगे. इसके सिवा आप नहीं जा पाओगे. Anything can happen. कुछ भी हो सकता है. How you live? आप कैसे जीते हैं? What is your identity? आपकी पहचान क्या है? How you can say I have a big testimony, great testimony? आप कैसे कह सकते हैं मेरी बहुत बड़ी गवाही है? Base should be God. हमारी नींव जो है परमेश्वर होना चाहिए. Your life should be God. आपका जीवन परमेश्वर होना चाहिए. The same problem will come. वैसे ही समस्या आएगी. How you are going to stand? आप कैसे खड़े होंगे? Battle, 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 battle. युद्ध युद्ध A युद्ध. battle is not against flesh and blood. हमारी जो मलयुद्ध है वो लहू और मांस से नहीं. With what? किससे है? It's going to take your crown. वो आपके मुकुट को ले जाएंगे. So see to it. Be careful. तुम बहुत ही इस बात को ध्यान रखो. तुम खबरदार रहो. No one among you sexually immoral. आप में से कोई भी व्यभिचारी ना हो. मेरा नाम आपने लिया ना, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसके साथ जोड़ के लिया, दैट्स अ प्रॉब्लम. वो समस्या है. आपका नाम अगर यीशु के साथ जोड़ा है, वाह. अगर आपका नाम किसी और के साथ जुड़ा तो ना. Esau's name is joined with sexually immoral person. एसाव का नाम जो है व्यभिचारियों के साथ जोड़ा गया. In that category. उस कैटेगरी. See to it that no one is sexually immoral or godless like Esau. ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो. Very serious we should be. हम बहुत ही गंभीर होना चाहिए. And time prophets you are. आप अंत समय के नबी है. परमेश्वर का घर का है तो कौन रहेगा? शैतान का बच्चा. परमेश्वर का बच्चा. You are in God's house. आप परमेश्वर के घर में You हैं. are end time prophets. आप अंत समय के नबी You are हैं. end time servants. आप अंत समय के दास You हैं. are children of God, आप the Most High. परमेश्वर के बच्चे हैं. सर्वोच्च You परमेश्वर open के your बच्चे. mouth, आप अपने मुख को खोलिए, He will fill it. वो उसे भरेगा. We are opening our mouth because we reverence Him. हम अपना मुख खोल रहे हैं क्योंकि हम उसका आदर करते We all, हैं. we all. हम सब उसका आदर करते हैं. That is what God called us. वही उसी के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है. We are His people. हम उसके लोग हैं. He called us to be a testimony. उसने हमें बुलाया कि हम उसके गवाह रहे. Great thoughts. उसके बहुत बड़े विचार है. Whose house you belong to? किसके घर के आप परमेश्वर? आज पापा गुस्सा के इसलिए पड़ोसी का घर में सो गए. बस खत्म, रिश्ता खत्म. चर्च कितना आसानी से बदलते लोग. Why someone should not say, I will stand in my house as an example. क्यों नहीं कोई कहे कि मैं मेरे घर में एक उदाहरण बन के रहूंगा. How I represent God. कैसे मैं परमेश्वर को दर्शाता हूँ. How I live. मैं कैसे जीता हूँ. What am I? मैं हूँ कौन. Am I selling my birthright? क्या मैं मेरे जन्म सिद्ध अधिकार को क्या मैं बेच रहा हूं? How am I? मैं कैसा हूँ. Because of something I sold out my birthright. क्या किसी चीज के कारण मैंने अपने पहलोठीपन को खो दिया. Are you not born in the house of God? क्या आप परमेश्वर के घर में जन्मे नहीं हैं? Is not your birth from God? क्या आपका जन्म परमेश्वर से नहीं हुआ? They are not born because of blood, flesh or will of man, but they are born of God. वो लहू और मांस और मनुष्य की इच्छा से नहीं जन्मे, पर परमेश्वर की इच्छा से That's जन्मे. why we should not partake with victuals of strangers. We should not partake in the food of strangers. इसीलिए हमें अजनबियों के खाने में भाग नहीं लेना चाहिए. Joshua 9th chapter जोशू 9वां अध्याय 14th. 14. When the men of Israel sampled, partook,
their provisions, but did not seek counsel of God. तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। If you eat from someone's food means अगर आप किसी के खाने में से खाते हो, उसका मतलब है हमने आपका क्या खाया? नमक खाया। That is called a covenant of salt. उसे नमक की वाचा कहते हैं। They ate some food of theirs. उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। What happened? क्या हुआ? Why they ate? उन्होंने क्यों खाया? Why they didn't sought God? उन्होंने परमेश्वर से क्यों सलाह नहीं दी? Now we are in the end of the end days. अब हम अंतिम के अंतिम दिनों में हैं। Be very alert. हमें बहुत ही जागरूक रहना है। What we are doing. हम क्या कर रहे हैं? That's why in Romans 12:2 Paul said, इसीलिए रोमियो का पत्र 12:2 में पौलुस कहता है, do not conform any longer to the pattern of this world. इस दुनिया के सदृश न बनो। सिर्फ हमको ही ऐसा तकलीफ है. Only we, सिर्फ हम, because we love God. क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Our God will say, हमारा परमेश्वर कहेगा, don't go to right, दाएं मत जाना, don't go to left, बाएं मत जाना, go straight. सीधा जाना, Don't look here and there. यहाँ वहाँ न देखना, Focus on Jesus. परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना, यीशु की ओर ध्यान लगाना। He's calling us with a great call. वो हमें बहुत बड़ी बुलावट से बुला रहा है। Others can look here and there. दूसरे यहाँ वहाँ देख सकते हैं, Others can see up and down anywhere. दूसरे ऊपर नीचे देख सकते हैं, But we have to focus on Him. पर हमें उसकी ओर ध्यान लगाना है। We have to meditate on His word day and night. दिन और रात उसके वचन पर मनन करना है। Should not move to the right or left from it. उससे दाएं और बाएं न मुड़ना है। Don't partake in the food of them. उनके भोजन में एक नहीं होना। Don't partake with that. उनके भोजन में एक नहीं होना Means what? उसका मतलब क्या है? It means do not conform any longer to their pattern. उसका मतलब है उनके तौर तरीके में तू एक नहीं होना। Transform by renewing your mind. अपने मन को तरोताजा करके कि तुम बदलते जाओ। किसको नया करना है? मन को। He ate at the pig's place and he remembered his father. उसने सुअरों की जगह पे खाया और अपने पिता को याद In किया। my father's house. मेरे पिता के घर में What is happening? क्या होता है? Renewing of mind. मन का तरोताजा होता है। Do not patronize yourself with them. अपने आप को उनके जैसा मत चलाओ। You have a pattern. बोलिए हमारा पैटर्न है, ऊपर से आता है। हालेलुया। क्योंकि आप किधर के बच्चे हो? बोलो ऊपर के बच्चे। ऊपर के बच्चे। अरे तू तो लालू का बेटा है, कालू। बोलेगा हाँ, लेकिन मैं न माम से जन्मा हूँ, न लहू से जन्मा हूँ, न मनुष्य की इच्छा जन्मा हूँ। In this flesh. हम इस देह में रहकर And we die daily. हम हर रोज मरते हैं। We don't live according to the pattern of this world. इस दुनिया के तौर तरीके में हम नहीं जीते। Have the traditions of God. परमेश्वर के रस्मों पर चलो। What God is speaking with you. परमेश्वर आपसे क्या कहता है? He said, उसने कहा, don't move to the right or left. दाएं और बाएं न मुड़ना। Meditate on this day and night. दिन और रात इस पर मनन करना। Don't do your own. खुद का न करना। Have my word. मेरा वचन ले। What they did, you know? उन्होंने क्या किया आपको मालूम है? They ate. उन्होंने from there. खाया वहां से। He doesn't want us to partake in all that stuff. इसीलिए वो नहीं चाहता कि हम उन सब में भाग लें। Don't partake in their food. उनके खाने में भाग मत लो। उनका खाना क्या है? उनका टीचिंग, उनका उनका फिलॉसफी, शिक्षण, उनकी उनके तत्व ज्ञान है, आपके लोगों से बढ़कर है। We are the people of book. हम इस किताब के लोग हैं। Meditate on this book. इस किताब पर मनन करो। कलीसी का पत्र 2 अध्याय 8वां वचन। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा व्यर्थ धोखा। कैसा धोखा है भाई? तेरा बहन वो है ना, तेरा माँ वो है ना। जीसस को भी ऐसे ही बोला ना, अरे तेरे भाई बहन लोग, इसके भाई लोग भाई जानता ना, इसकी बहन मरियम हमारे साथ पड़ी थी, इसका दूसरा बहन को मारा को उधर शादी में दिए थे,
You're getting it what I'm saying? चौकस रहो चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ ही धोखा हो जाएगा आपका। वो आपको कब्जा ना कर ले, आपको शिकार ना बना ले, अपना अहेर ना बना ले। What a wisdom they have! क्या तो उनको ज्ञान है, What a wisdom! What a calculation! क्या तो What a उनका brilliancy! हिसाब है, क्या तो ब्रिलियंट है। God has told us everything beforehand. परमेश्वर ने हमें पहले से ही सब कुछ बताया है। Let us wait on Him. उस पर हमें रुके रहना है। Don't eat any stuff from anywhere which is coming. कहीं से जो कुछ आया वो खाना नहीं। You have to be very serious. आपको बहुत ही गंभीर होना है। What I eat, मैंने क्या खाया, how I live, कैसे मैं जीता हूँ, with whom I may eat. किसके साथ मैं खाऊं। Joshua यहोशू and his elders, और उसके प्रौढ़ with whom they ate. किसके साथ उन्होंने खाया, Why? क्यों, Who you are? कौन है आप, With whom you are eating. किसके साथ आप खाते हैं, Why? क्यों। They ate with the people whom God told destroy them. वो उन लोगों के साथ खाए जिनके लिए परमेश्वर ने कहा कि इन्हें नाश कर दो। When you eat with such people, जब आप उन लोगों के साथ खाएंगे how you can destroy them? तो आप कैसे उन्हें नाश करेंगे। Church, हे कलीसिया, people of God, परमेश्वर के लोग, you should eat the bread. आप रोटी खाना चाहिए। हालेलुया। You should drink the cup. आप प्याले में से पीना चाहिए। As often as you eat from this bread जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो and drink from this cup, और इस प्याले में से पीते हो, you do remember the Lord तुम प्रभु को सिमरन करके ये किया करो and preach His death until He comes. और उसके मृत्यु की घोषणा करते रहो जब तक वो फिर से ना आए। What we eat. हम क्या खाते That's हैं, why He broke the bread इसीलिए उसने रोटी को तोड़ा and He said, और उसने कहा, this is my body ये मेरा देह है which is broken for you. जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, Do this. ऐसा किया करो। And in 29th verse He said, और 29 वचन में उसने कहा, recognize the Lord's body. प्रभु के देह को पहचानो That you are a Lord's body. कि आप प्रभु का देह है। Where 2 or 3 gather in my name, there am I. जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पे मैं होता हूँ। I think just now Khushbu said, अभी खुशबू ने कहा, प्रभु इधर पे है। प्रभु इधर पे है। जब भी हम लोग साथ में तो क्या हो जाते हैं, हम लोग चर्च हो जाते हैं। तो चर्च हो गया, प्रभु आ गया। Because of Him, उसके कारण what we are, that we are. हम जो है हम है, He is there. वो है। Our God is with us. हमारा परमेश्वर हमारे When साथ God है। is with us, जब परमेश्वर हमारे साथ है, who can be against कौन us? हमारे विरुद्ध हो सकता That's why He है। says, when you see that day is approaching, इसीलिए वो कहता है कि जब तुम उस दिन को नजदीक आते हुए देखो gather yourself more. और ज्यादा इकट्ठा हो Make it practice. और ये करते रहो। Many have left this practice. बहुतों ने इस बात को छोड़ दिया है, और जिन्होंने छोड़ दिया है उनका क्या होगा? Anywhere you may go, कहीं पर भी आप जाओ, don't leave this practice. इस बात को छोड़ो मत। Gather, इकट्ठा हो, gather, इकट्ठा हो, gather. इकट्ठा हो जाओ। Online, offline, any line. ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी। As persecutions may increase, your gathering should increase more. जैसे सताव ज्यादा होगा आपका मिलना और होना चाहिए। Troubles may come, problems may come. तकलीफें समस्याएं क्यों ना आए, Let our gathering increase. आइए हमारा मिलना और बढ़ता जाए। दिन नजदीक है इसलिए गैदरिंग इंक्रीज हो रहा है, लेकिन गैदरिंग इंक्रीज क्यों नहीं होगा? क्योंकि when we gather together, क्योंकि जब हम इकट्ठा होते हैं, I am परमेश्वर हमारे बीच a में होता God है। with us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ होता है। पैका नहीं, कुछ और नहीं, but a supplier. हमारा पूर्ति करने वाला हमारे बीच में होता है। हालेलुया। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी,
धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। ग्रेट माइटी गॉड, महान सर्वोच्च परमेश्वर यहोवा निसी। यहोवा निसी। The Lord is my banner. प्रभु परमेश्वर मेरा ध्वज है। जय का झंडा, He is with us, वो हमारे साथ है, among us. हमारे बीच में है। Jehovah Jireh. यहोवा एरे, His name is enough. उसका नाम काफी है। वह है, सब है। सब है। पैका नहीं चलेगा, पहचान नहीं चलेगा, बोलो पप्पा चलेगा। Amen. पप्पा चलेगा। Hallelujah. Amen. Everything में fail, सब कुछ फेल हो जाए, powers में fail. हर सामर्थ्य फेल हो जाए, That's why he's saying, इसीलिए वो कहता है as you see that day is approaching, जैसे तुम देखो कि वो दिन नजदीक आ रहा है, gather, और मिलो, gather, और मिलो, gather, इकट्ठा हो, gather. और इकट्ठा हो। Gather क्यों? इकट्ठा क्यों होना है? We eat together. क्योंकि हम साथ में खाते हैं। Whenever you eat from this bread जब कभी आप इस रोटी में से खाते हो, and drink from this cup, इस प्याले में से पीते हो, you do preach his death till he comes. आप उसके मृत्यु की घोषणा करते हो जब तक वह फिर से ना आए। That means इसका मतलब है we know. हम जानते हैं। बोले मैं जानता हूँ बोलिए मैं जानता हूँ, वो आएगा, वो आएगा, वो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। वो वायदे का पक्का है। When we eat with church, जब हम कलीसिया के साथ खाते हैं, with saints, संत गणों के साथ, with his holy people, उसके पवित्र लोगों के साथ, with his children, उसके बच्चों के साथ, what a food, what a food. क्या तो खाना है, That is the food. वो भोजन है। 2 या 3 मिलते बोलिए खाना है। What a wonderful God. क्या तो अद्भुत परमेश्वर है। Have this word deep inside you. इस वचन को गहराई से अंदर लो। Already God told, पहले से परमेश्वर ने कहा, don't make covenant with them. उनके साथ वाचा न बांधना। ना नहीं नहीं, ना, any cost. किसी भी कीमत पर No, don't make covenant. वाचा नहीं बांधना उनके साथ। Do not conform any longer to their pattern. उनके तौर तरीके में न चलना। नहीं नहीं, we have a wonderful God, हमारा बहुत ही अद्भुत very परमेश्वर wonderful है, God. बहुत अद्भुत परमेश्वर। Why he is told not to make a covenant? क्यों उसने कहा वाचा नहीं बांधना? Because Numbers 33, 33, and we can see तब हम देख सकते that हैं people will become barbs in your eye वो लोग आपके आंख में तिनका के समान, और they will be like a thorns in your side. और आपके बाजू में कांटे समान रह जाएंगे। दोस्ती किया तो दर्द सहना पड़ेगा। किससे दोस्ती किया तो उनके साथ, और else नहीं तो they will be like a barbs in your eyes आपके आंखों में तिनके के समान and like a thorn in your side. और बाजू में कांटे के समान बन जाएंगे। It will be very painful. वो बहुत ही दर्दनाक होगा। Apostle John says प्रेरित यूहन्ना कहता है, in second epistle 8-11, दूसरा यूहन्ना 8:11, watch yourselves so that you do not lose what we have worked for, but that you may be fully rewarded. अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा न दो। कौन सा परिश्रम है? एक अच्छा ट्रेडिशंस वी हैव गिवन टू यू। एक अच्छी रस्मों को हमने तुम्हें दिया है, डोंट स्पॉइल इट। उसे खराब मत करो। Watch yourselves so that you do not lose what we have worked for, but that you may be fully rewarded. अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है
उसको तुम गंवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। क्या होना चाहिए? पूरा प्रतिफल पाने का, उसमें मजा है, गंवाने में मजा नहीं। फुल प्रॉफिट, फुल बेनिफिट। Anyone who runs ahead without remaining in the teaching of Christ does not have God. जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, और मसीह का ही शिक्षण में बना नहीं रहता है। ज्यादा रेवलेशन, ज्यादा नॉलेज, ज्यादा प्रोफेसी, ज्यादा हीलिंग, उसके पास परमेश्वर नहीं और जीसस ही नहीं। Whosoever is stable in his teaching, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, he has both the Father and the Son. उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। Praise God. You have Father and the Son. आपके पास पिता और पुत्र है। If you remain in that teaching, अगर आप उस शिक्षा में बने रहो तो, if you don't remain, अगर आप नहीं बने रहते, then you are leaving that teaching behind. कि आप उस शिक्षा को पीछे छोड़ रहे हो and going ahead. उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हो। कैसा मालूम है? वो कटी पतंग ना, अरे काट रहे गया, पतंग गया। He left the pure teaching of God. से परमेश्वर के सही शिक्षा को छोड़ दिया है, Cut. कट गया है उससे। Very dangerous. बहुत ही खतरनाक। If anyone comes to you but does not bring this teaching, do not receive him in your home or even greet him. यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उससे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। उसके पाप में क्यों, उसके बुराई में ये करेगा? हमारा मेरी बोला थैंक यू पास्टर, थैंक यू अक्का। आई सेड प्लीज डोंट से थैंक यू। हमारी मैरी ने कहा कि थैंक यू अक्का, थैंक यू पास्टर। मैंने कहा थैंक यू मत बोल, टेल हिम। उससे थैंक यू कह। ये थैंक यू लेने वाला तेरे पर लात मारेगा। सब थैंक्स किसका है? परमेश्वर का। सब थैंक्स का लायक कोई इंसान नहीं। नो थैंक्स टू एनीवन। ऐसा कैसा? थैंक यू पास्टर को भी, थैंक यू आपका को भी, थैंक यू प्रभु को भी। बोला मेरी ये थैंक यू का बंटवारा मत कर मेरी, नहीं तो तेरा कुछ नहीं रह जाएगा मेरी। थैंक यू जीसस अलोन। सिर्फ धन्यवाद यीशु को कहना है। बोलो जॉय नहीं कोई और सही, कोई और 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 नहीं कोई और सही। कोई तो सही गॉड लेके आएगा सही। तो इसीलिए सही को ही धन्यवाद। बोलो सारा महिमा, सारा गौरव, सारा प्रशंसा, सारी प्रशंसा उसी को। उसी को। डोंट ग्रीट देम, उन्हें नमस्कार मत करो, डोंट ज्वाइन देम, उनके साथ एक मत हो, डोंट रिसीव देम इन योर हाउस, उन्हें अपने घर में मत लो। Whosoever greets such a person shares in his evil deeds. जो कोई इस तरह के व्यक्ति से अभिवंदन करता है वो उसके दुष्कर्मों में, बुरे कामों में क्या होता है? सांझी होता है। सांझी होता है, संज जाता है, एक हो जाता है। जबकि तुम्हारा पाप का पूरा प्रायश्चित यीशु ने ले लिया है। डोंट कंफर्म एनी लॉन्गर टू पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के तौर तरीके में न चलना, डोंट ईट विद देम, उनके साथ न खाना, डोंट टेक देयर फिलॉसफी, उनके तत्व ज्ञानों के अनुसार मत चलो। कीप दिस फूड, इस खाने को रखो, eat this food. इसको खाओ। To Timothy, Paul says in 5th chapter 22nd verse, तिमोथी 5:22 में, do not lay on anyone too quickly, and there be share responsibility for the sin of others. Keep yourself free from sin. शीघ्र उसके ऊपर हाथ मत रख, उसके बिजनेस में एक मत हो, और दूसरों के पापों में भागी ना होना, और अपने आप को पवित्र बनाए। Don't mess your life. अपने जीवन को खराब मत करो। Do not conform any longer to the pattern of this world. इस दुनिया के तौर तरीके में न रहना, Don't share their sin. उनके पाप में भागीदार न बनना, Don't become one with them. उनके साथ एक न होना। 2 Corinthians 6 chapter 14 to 18. दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 6वां अध्याय 14 से 18। There Paul says, वहाँ पर पौलुस कहता do not है, be unequally yoked with unbelievers. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, For what partnership can righteous have with wickedness?
क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, Or what fellowship does light have with darkness? और ज्योति और अंधकार की क्या संगति, What harmony is there between Christ and Belial? मसीह का बिलियाल के साथ क्या लगाव, Or what does a believer have in common with unbeliever? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, What agreement can exist between the temple of God and idols? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, For we are the temple of the living God. क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। And God has said, जैसे परमेश्वर ने कहा है, I will dwell in them. मैं उनमें बसूंगा, I will walk among them. मैं उनमें चला फिरा I will be करूंगा, their God. मैं उनका परमेश्वर हूँगा, And they will be my people. वो मेरे लोग होंगे। Therefore come out among them इसीलिए उनके बीच से निकलो and be separated, says the Lord. और अलग रहो, ऐसा प्रभु कहता है। Touch no unclean things, and I will receive you. अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, And I will be a father to you. और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, And you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। Blessed be His word. उसका वचन धन्य हो। He wants to see you blessed. वो आपको आशीषित देखना चाहता He है। wants to see you on the lampstand. वो आपको दीवट पर देखना चाहता है। He wants to keep you high. वो आपको ऊंचा रखना चाहता He है। keeps. वो रखता है ऊंचा। Even though you may see, I am with a few sheep in a jungle. जबकि आपको दिखता कि आप जंगल में थोड़ी सी भेड़ों के साथ है। Your anointing is coming. आपका अभिषेक आ रहा है। हालेलुया। You are precious in the eyes of the Lord. आप प्रभु के दृष्टि में कीमती है, You are very precious. बहुत ही कीमती। Don't worry. चिंता मत करो, Don't worry. चिंता मत करो, Just wait on Him. केवल उस पर रुके रहो। Your jail is not the end. आपका जेल अंत नहीं है। Your jail will take you to the palace. आपका कैद जो महल तक लेकर जाएगा। Your lion's den is not the end. He is mindful of you. उसका मन आपसे भरा है। Go to God in prayer. परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाओ। In Jeremiah 33, 2-3, God says, इर्मया